आज हम LIC के आईपीओ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। DRHP ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो एज अ बिजनेस कैसा लगता है LIC, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत बड़ा इशू है, सो डेफिनेटली एक एनालिसिस करना, एज अ बिजनेस एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे इमोशनल पिचेस यहाँ पे होने वाले हैं। कितनी सारी मतलब नंबर ऑफ पॉलिसीज LIC इशू कर चुका है, और पॉलिसी होल्डर्स को एक स्पेशल बेनिफिट भी दिया जाने वाला है। सो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अहेड, सो लेट्स सी। सो अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो डेफिनेटली एज अ पॉलिसी होल्डर यू विल गेट सम बेनिफिट्स, बट अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग सोच रहे क्या मैं पॉलिसी लेके एलिजिबल हो जाऊं। सो आई थिंक वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके लिए। बट उसके पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं दोस्तों। हमारी YouTube की जो जर्नी है वो 6 साल उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी और परिमल अडे चैनल पे मिलके मोर देन 10 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, योर ट्रस्ट इन अस। तो इसीलिए आज हमने 6 ये प्रोमो कोड लॉन्च किया है, और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है प्रीमियम प्लान, जिसमें आपकी डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट investornet.in से, तो वो मात्र 60 रुपए में आपको अवेलेबल करवा के दी है। 1000 रुपीज नॉर्मली वी चार्ज, बट दिस इज अ बिग गिव अवे फ्रॉम आवर साइड। तो investornet.in को विजिट कीजिए, 6SIX ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और उसका लाभ उठाइए दोस्तों। तो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं फॉर दिस एनालिसिस, और आशा करूंगा कि आपको ये डिस्कशन काफी अच्छा लगेगा। तो तब तक आप लोग लाइक करके अटेंडेंस लगा सकते हो, और अगर अभी तक एडमिशन नहीं ली है इस चैनल पे, यानी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। सो लेट्स डिस्कस अबाउट LIC IPO। सो ऑल यू नीड टू नो अबाउट LIC IPO, इसके ये डिस्कशन करेंगे। सो एज यू पीपल नो दैट ये सबसे बड़ा आईपीओ रहा है अब तक का इंडिया का, आफ्टर द पेटीएम आईपीओ। आप लोगों को पता है क्या हुआ है पेटीएम के आईपीओ के बाद। सो आई थिंक ऐसा माना जा रहा है, अभी तक एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है, बट 50,000 53,000 टू 90,000 के बीच में ये आईपीओ का साइज हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये। डोंट वरी, मतलब ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं ये मार्केट की लिक्विडिटी खा जाएगा पूरा, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज अ बिग कंपनी, और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे। तो रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पे मार्केट से पूरी लिक्विडिटी गायब हो जाएगी, बहुत सारे लोग रिलायंस पावर के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। सो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। तो LIC कब फॉर्म हुआ था? LIC फॉर्म हुआ था 1956 में। 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो थी इंडिया में, उनको मर्ज किया गया, नेशनलाइज किया गया, एंड देन फॉर्म्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और तब से मतलब 2000 तक तो मोनोपोली थी, मतलब कोई प्लेयर था ही नहीं। 2000 के बाद में जब मार्केट प्लेयर्स आने लगे, प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, तो फिर मार्केट शेयर वहां पे LIC लूज करता गया। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि इट डजंट मैटर, थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी लॉस हो गया तो। एम्बेडेड वैल्यू क्या है? एम्बेडेड वैल्यू है LIC की 5.39 लाख करोड़ रुपीस। भाई ये होती क्या है एम्बेडेड वैल्यू? एम्बेडेड वैल्यू वो होती है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स का करंट वैल्यू, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी और उसका करंट वैल्यू क्या है, एंड उसके साथ नेट जो एसेट वैल्यू है, एडजस्टेड एसेट वैल्यू, उसमें ऐड की जाती है। सो एक चीज समझनी होगी कि पहले 95% ऑफ दी प्रॉफिट्स LIC जो कमाता है उसके एसेट्स को लेके वो पॉलिसी होल्डर्स के पास जाते थे, और 5% प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट के पास जाते थे। अब ये जो परसेंटेज है वो 90-10 हो गया है। 90% विल गो टुवर्ड्स द पॉलिसी होल्डर्स एंड 10% विल गो टू द शेयर होल्डर्स नाउ, बिकॉज नाउ अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने वाली है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स के पास भी उसका एक परसेंटेज ज्यादा आएगा। तो ये एम्बेडेड वैल्यू जो है वो 5.39 लाख करोड़ रुपीस की है। तो ऐसा अगर हम देखेंगे
2 to 3 टाइम्स का वैल्यूएशन उस पे मिल सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 11 लाख करोड़ रुपीस टू 16 लाख करोड़ रुपीस तक के बीच में ये वैल्यूएशन हो सकता है एलआईसी का। लेट्स सी, आने वाला समय ही हमें बताएगा जब लिस्टिंग के बाद या फिर क्या प्राइस पे ये आईपीओ प्राइस रेंज क्या होती है, ओवरऑल वैल्यूएशन क्या होता है, वो जब भी डिटेल नंबर्स आएंगे तो उस पर भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। अब साइज के हिसाब से एलआईसी 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। कैसे? ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जो नए प्रीमियम्स कंपनी के पास आ रहे प्लस ओल्ड वगैरह सब मिला के, तो ईयरली ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से 5th लार्जेस्ट ये कंपनी है। तो दिस इज अ बिग थिंग। ये अक्रॉस द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं, इवन डेवलप वर्ल्ड की भी इंक्लूजन हमने वहां पे किया। तो 2 चाइनीज कंपनीज, एक फ्रेंच कंपनी इससे आगे है और एक कंपनी आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ये कंपनीज एलआईसी के आगे है तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज अ बिग थिंग एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू दी institutional holders, foreign institutional investors जो होंगे, I think they will look for this particular point कि this is one of the biggest insurance company in the world. So and that too in an emerging economy, emerging India, emerging market जहां पे penetration कम है, आने वाले समय में वो बढ़ने वाला है। So from that point of view I feel कि ये बहुत पॉजिटिव जा सकता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ। 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इंश्योरेंस का कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी कंसीडर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि कितने एसेट्स ये मैनेज कर रहे, टोटल पैसा कितना मैनेज किया जा रहा है एलआईसी की तरफ से, तो वो है 39.55 लाख करोड़ रुपीस। 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन इंश्योरेंस बिजनेस। हाँ, तो वो हमने समझना चाहिए यहाँ पे। सो अगर साइज के हिसाब से हम बात करेंगे इंडिया मार्केट में, तो इट इज 3.3 टाइम्स कंबाइंड। पूरे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे 3.3 टाइम्स ज्यादा है वो। मतलब उनका जो यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होंगे प्राइवेट कंपनीज के, दोज आर अराउंड 12 to 13 लाख करोड़ रुपीस। तो उसके कंपैरिजन में इट इज 3.3 टाइम्स। सो आई थिंक दिस इज बिग। अगर पूरे म्यूचुअल फंड्स का भी मैं एयूएम लेता हूं तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 36 लाख करोड़ रुपीस। तो म्यूचुअल फंड पूरे सारे इक्विटी डेट सब मिला के उससे भी 1.1 टाइम्स ज्यादा है ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। दिस इज अ बिग थिंग। अगर एनएससी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखते हैं, एनएससी पे जितनी कंपनीज लिस्टेड है उनका सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम ऐड कर देंगे तो उसमें से 4% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एलआईसी ने की हुई है in this. So I think this is a great, म्हणजे इक्विटी साइड की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो so I think the size of the LIC you can just मतलब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो आप। so ये जो भी पैसा है 39.55 लाख करोड़ रुपीस, उसमें से 37.45% जो पैसा है एलआईसी ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ वे सॉवरेन रेटिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने दिए हुए फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करोगे या फिर रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। इक्विटी साइड में अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी में टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो किए हुए हैं एलआईसी ने 9.78 लाख करोड़ रुपीस। परसेंटेज टर्म में अगर हम देखते हैं तो आउट ऑफ दिस 39.55 लाख करोड़ रुपीस 24.78% जो पैसा है एलआईसी ने वो इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पैसे को, ये जो इन्वेस्टमेंट्स एलआईसी ने की है उस इन्वेस्टमेंट को एलआईसी के मार्केट वैल्यूएशन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करना बहुत गलत होगा, बिकॉज दिस इज पॉलिसी होल्डर्स मनी, नॉट शेयर होल्डर्स मनी। यू कैन नॉट कंपेयर दैट। तो अगर ऐसे कुछ पोस्ट आप लोगों के साथ कहीं शेयर किए जा रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसको देख के प्लीज इन्वेस्टमेंट कीजिएगा एलआईसी में। एलआईसी एज अ बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया तो आई थिंक दैट वुड बी अ राइट स्ट्रेटेजी, बट नॉट क्या रे वाह इनकी तो यहाँ पे भी स्टेक है, रिलायंस में भी स्टेक है यहाँ। अरे भाई वो पॉलिसी होल्डर का पैसा है, एलआईसी का पैसा नहीं है, वो प्रॉफिट में से नहीं इन्वेस्ट कर रहे। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, शेयर होल्डर्स मनी एंड पॉलिसी होल्डर्स मनी। तो ये हमने यहाँ पे समझना है। अब कुछ जो फैक्टर्स है ये थोड़े से थ्रेट्स है या फिर वीकनेसेस मुझे एलआईसी में नजर आ रहे। अब वो क्या है? मोर देन 95% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एजेंट्स इन एलआईसी। तो एजेंट पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है।
अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कंपनी ने यहां पे डेवलप नहीं किए हैं, एंड कंपनी इज एक्सेप्टिंग दैट कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी इज स्ट्रगलिंग। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये टेक वर्ल्ड इज गोइंग टू इमर्ज, तो वहां पे मुझे लगता है कि एलआईसी को ये जो उनका अभी का ड्रॉबैक है, आई थिंक दे विल हैव टू स्ट्रेंथन दैट थिंग, और ये डिजिटल प्रेजेंस उनको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज private players are going to kill this, believe me, they are going to kill the thing, and market share point of view से ये बहुत नेगेटिव हो सकता है। 13.5 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स है एलआईसी के पास। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि भाई इतने नंबर ऑफ आपके एजेंट्स है, बट आई थिंक कि विद दिस न्यू वर्ल्ड आपको इमर्ज होना पड़ेगा विद ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो एक चीज है, एजेंट का कमीशन लास्ट ईयर कितना दिया था इन्होंने, एलआईसी ने 22,358 करोड़ रुपीस। कितना? 22,358 करोड़ रुपीस का। इवन फर्स्ट 6 months ऑफ FY22 द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज टू 9,500 करोड़ रुपीस। वो ज्यादा बाद में इसलिए होता है बिकॉज मार्च में वो पुश होता है ना, JFM, आपने सुना है नहीं सुना है आई डोंट नो, जैन फेब मार्च बहुत ज्यादा पुश होता है ATC के चक्कर में। सो वो आई थिंक फिर अगेन वो नंबर वही रहेगा। अब ये एक वरीसम साइन है कि 2016 से लेकर 2022 तक मार्केट शेयर कैसे लूज किया है। अगर ये 56% का मैं मार्केट शेयर देखता हूं तो ये इंडिविजुअल पॉलिसीज में था। सो इंडिविजुअल पॉलिसीज में जिसका 56% का मार्केट शेयर था एलआईसी का इन 2016, वो अभी डिक्रीज होके 44% पे आया इन 2022। इंडिविजुअल एलआईसी पॉलिसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ग्रुप के पॉलिसीज की बात अगर हम करते हैं तो फ्रॉम 81% द नंबर हैज गॉन डाउन टू 77%। सो डेफिनेटली ग्रुप बिजनेस में एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो अभी भी काफी अच्छा है। 81 to 77% इज नॉट दैट बिग अ फॉल, बट इंडिविजुअल पॉलिसीज में 56% to 44%। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज द डिपेंडेंस इज ओनली ऑन इंडिविजुअल एजेंट्स एंड दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड ऑन द अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो वो बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। जब तक वो होगा नहीं तब तक ये चैलेंजेस रहेंगे। एज अ बिजनेस अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से द इंडस्ट्री इज वेरी गुड, बट यहां पे मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो बिटवीन 15 to 20% है ऑफ द ग्रोथ, द न्यू प्रीमियम्स विच दे आर गोइंग टू कलेक्ट। बट एलआईसी का जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एनालिसिस अगर मैं देखता हूं, so that is coming around 10% to 11%. Maybe because of the size, I understand, but still growth is a growth. Now this is going to be a public limited company. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी अगर नंबर्स वैसे नहीं रहेंगे तो ये याद रखना होगा हमें दोस्तों। दो LIC आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडेक्स, और धीरे धीरे गवर्नमेंट और ज्यादा अपना स्टेक यहाँ पे कम करेगा। सो वहां पे पैसिव फंड्स में से जो फ्लो आने वाला है वो डेफिनेटली रहेगा इस पर्टिकुलर कंपनी में भी, बट अल्टीमेटली एक्टिव फंड्स जो होंगे उनको उनके यहाँ के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए the company has to perform, has to compete with private players, और वहां पे कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ी सी लैग करती हुई नजर आ रही है। तो उसमें इंप्रूवमेंट अगर नहीं होगा तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में देयर विल ऑलवेज बी अ डिस्काउंट टू LIC कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर से हमने समझना होगा दोस्तों यहाँ पे। सो ये एक छोटा सा बिजनेस एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग था LIC के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और investornet.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। 6SIX ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और सिर्फ 60 रुपीज में आप हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट अराउंड 19 to 20 पेजेस का रिपोर्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मतलब उसमें फंड्स के एलोकेशन तो हमने बता दिए हैं, बट उसके बाद अगर आपको स्टॉक्स रिलेटेड पोर्टफोलियोज बनाने हैं, you can go and subscribe to our model portfolios also on our website investornet.in। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।